नमस्ते, जय श्री राम। 22 सितंबर की रात को जब हम सो रहे थे, उसी समय देश के 15 राज्यों में 93 स्थानों पे हमारी जांच एजेंसियां छापेमारी करती है। और आप सुन के दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे कि वो छापेमारी किसके ऊपर और क्यों एक साथ 93 स्थानों पे क्यों होती है। एनआईए की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, देश के 93 जगहों पे एक साथ छापेमारी की इतनी बड़ी आवश्यकता क्यों पड़ी और किसके ऊपर, आप और हम सोच के दंग रह सकते हैं, सोच के हैरान हो जाएंगे कि क्यों एनआईए को इतनी बड़ी आवश्यकता पड़ी एक साथ इतने लोगों के ऊपर छापे मारने के लिए। वो लोग कौन है, क्या अपने देश से जुड़े हुए हैं, कौन हो सकते हैं वो लोग, कौन है वो लोग और क्यों उनके ऊपर छापेमारी, इस वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको पढ़त दर पढ़त जब जानते जाएंगे आप हैरान और परेशान और होते चले जाएंगे। और क्यों, कौन है वो लोग। पीएफआई एक संगठन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो केरला से शुरू होती है। तीन इस्लामिक संगठनों को मिलकर एक संगठन बनता है जिसको पीएफआई कहते हैं और केरला में इसका हेडक्वार्टर होता है। बाद में उसके हेडक्वार्टर को बदल के दिल्ली कर दिया जाता है। जब पीएफआई संगठन 2006 में बना था तो इसका उद्देश्य था, इसने अपने उद्देश्य में लिखा था, मुसलमानों और दलितों के उत्थान हेतु ये संगठन बना है और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। परंतु 2006 से जब हम बिहार चलते हैं 2022 में, तो 2022 में इसके विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 मिलता है। उस विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 की चर्चा देश के सभी अखबारों में, सभी न्यूज़पेपरों में और लगभग सभी जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल लोग कहते हैं उनके बीच में ये चर्चा का विषय बना था। 2047 आप सुन चौंक जाएंगे कि 2047 इनका जो विजन डॉक्यूमेंट्स है उसमें ये है कि भारत को 2047 तक, यानी कि आज़ादी के, भारत के आज़ादी के 100 साल बाद तक ये भारत को इस्लामिक राज्य बना देंगे। उसी के लिए ये प्रयासरत है। केरल सरकार एक केस के जवाब में केरल हाईकोर्ट को बताती है पीएफआई, सिमी जैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसको भारत में बैन किया जा चुका है, उसी संगठन को रीनेम किया गया है पीएफआई के द्वारा। जिस सिमी संगठन को आपने देखा होगा कि देश के लगभग सभी राज्यों में बॉम्ब फोड़ने और बॉम्ब फोड़ के कितने हजारों हिंदुओं को मारने का उनके ऊपर आरोप है और देश में दंगा कराने का उनके ऊपर आरोप है। उसी सिमी को दोबारा से रीनेम किया गया, पीएफआई नाम दिया गया, पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया। अब पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया के छोटे छोटे कारनामे जो है 1, 2, 4 हम लोग देखते हैं कि क्या है। उसी 2012 में केरल सरकार कहती है कि 27 हिंदुओं की हत्या में सीधा सीधा कनेक्शन पीएफआई का है। ये केवल बात मैं कर रहा हूं केरल की, जिसमें केरल सरकार बता रही है। अब केरल से थोड़ा सा बाहर निकल के देखते हैं तो इसके ऊपर 2022 में ही कर्नाटक में बीजेपी नेता के हत्या तक के भी आरोप हैं। और इसी पीएफआई संगठन ने, आपको याद होगा, कर्नाटक में हिजाब विवाद जो शुरू हुआ था, जिस हिजाब विवाद बहुत चर्चा में रहा था और जिस हिजाब विवाद के कारण से कई हिंदुओं की हत्या हुई थी, उसमें से हर्षा का सबसे बड़ा नाम था। आप हिजाब विवाद तक की पीएफआई को क्यों देखते हैं। पीएफआई का एक स्टूडेंट विंग भी है जिसको एसडीपीआई कहते हैं और उस एसडीपीआई ने भी देश में बहुत बड़े बड़े आतंक मचा रखे हैं। आपको याद होगा सीएए, एनआरसी और दिल्ली दंगे, इसमें भी पूरा पीएफआई का हाथ था। पीएफआई की स्टूडेंट विंग उसमें बहुत एक्टिवली कार्य कर रही थी और उसी एक्टिवली कार्य करने के नतीजे थे कि देश भर में क्या था कि दिल्ली में दंगे होंगे। दिल्ली दंगा एक पैटर्न बनेगा इनके लिए। अगर दिल्ली दंगा सक्सेस हो जाता है तो दिल्ली दंगे के बाद ये देश भर में उसी पैटर्न के ऊपर दंगे करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा शाहीन बाग में ये बैठते हैं, इनकी महिलाएं बैठती हैं और महिलाओं के रूप में ये बैठाते हैं, अपने बच्चियों को भी बिठा, महिलाओं के साथ साथ इसके स्टूडेंट विंग के लोग भी एक्टिव होते हैं, जिसमें स्टूडेंट विंग इसके कई जेलों में भी है। कई स्टूडेंट लोग इसमें शामिल थे जो सीधे सीधे पीएफआई से अपना संबंध रखते हैं। पीएफआई के नाम पे ये देश में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आपने देखे होंगे बिहार में दंगे हुए हैं, कर्नाटका में दंगे हुए हैं, दिल्ली में दंगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में तो दिन और रात होते ही रहते थे। अब थोड़े से बाबा जी के आने के बाद शांत है और उन्हीं दंगों में पीएफआई के नाम भी आए हैं, कई दंगों में। अब हम बात करते हैं कि पीएफआई इतना मजबूत संगठन 2006 से लेकर 2022 में ही कैसे बन गया। तो इसके लिए आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए। पीएफआई को फंडिंग होती है यूरोप से, पीएफआई की फंडिंग होती है अरब देशों से, पीएफआई को फंडिंग होती है मिडल ईस्ट से, बड़ी फंडिंग होती है। उस फंडिंग का उपयोग क्या किया जाता है, इस फंडिंग का उपयोग किया जाता है ट्रेनिंग सेंटर चलाने में, जिसमें आपने देखा होगा तेलंगाना में एक कराटे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलते थे। उस कराटे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के
आड़ में ये लोग लोगों को हथियार चलाना सिखाते थे। और हथियार चलाना किस लिए सिखाते थे? क्योंकि इनको हिंदुओं की हत्या करनी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो अब आपको कड़ी से कड़ी जोड़ते जाइए तो आपको दिखेंगे ये सब हो क्यों रहा है। इनका विजन 2047 डॉक्यूमेंट्स के तहत ये लोग अपने आप को तैयार किस लिए कर रहे हैं? देश में दंगे छिड़ेंगे, उसी दंगों के साथ साथ देश में गृह युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। उसी गृह युद्ध में पीएफआई का जैसा कि कनेक्शन आपने देखा होगा कई विदेशी संगठनों से है, जिसमें से तालिबान, आईएसआई प्रमुख है। और उन संगठनों का साथ लेके देश में जब गृह युद्ध छिड़ेगा तो उनका साथ लेके ये हिंदुओं के साथ वॉर करेंगे और हिंदू समाप्त हो जाएंगे और इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। देश में गृह युद्ध कैसे छिड़े इसकी तैयारी पीएफआई करता है। उसी तैयारी को लेकर जब गवर्नमेंट को पता चलती है तो गवर्नमेंट जागती है और गवर्नमेंट इसके और डॉक्यूमेंट्स भी खंगालती है। जब एनआईए के पास जाती है तो एनआईए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करती है और उस कार्रवाई में सब देश के 93 जगहों पे छापे पड़ते हैं और उसमें एनआईए के लगभग 100 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया जाता है और उनसे अभी पूछताछ ही चल रही है। और हो सकता है आपको सैकड़ों और लोग कुछ दिनों में दिख जाएंगे जो अरेस्ट हुए हैं पीएफआई के लोग। पीएफआई का 2047 डॉक्यूमेंट्स और गृह युद्ध कितना खतरनाक हो सकता है छोटे से उदाहरण से समझते हैं। 6 डे वॉर जब आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा अरब इजराइल वॉर के नाम से, और 6 डे वॉर के नाम से इसे जाने जाते हैं। मुसलमानों के 11 देश इजराइल से लड़ने आए थे और उसकी अगुवाई जॉर्डन कर रहा था। और इस 6 दिन की वॉर को इजराइल को 6 दिन तक इसलिए चलता है क्योंकि इस 6 दिन की वॉर में 3 दिन इजराइल को अपने देश के गद्दारों से ही लड़ने में लग जाते हैं। अपने देश के गद्दार फिर वही होते हैं, उसी देश इजराइल के मुस्लिम्स ही इजराइल के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं और अरब देश का साथ देना शुरू कर देते हैं। और उसी पैटर्न को समझते हैं कौन? पीएफआई जैसे लोग जो जानते हैं कि इस देश में रहने वाले मुस्लिम्स एक बार कभी जब पाकिस्तान से या किसी भी मुस्लिम देश से लड़ाई शुरू हो गई तो यहाँ बैठे हुए पीएफआई के नाम पे जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो भारत के खिलाफ, भारत के सैनिकों के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे। तब उनका विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 पूरा होगा और उसी दिन भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। हम और आप सोच सकते हैं कि उनकी सोच कितनी खतरनाक है, जिन कारणों से उनके ऊपर 93 जगहों पे छापेमारी हुई है और सैकड़ों लोग अरेस्ट हुए हैं। हमें और आपको सजग रहना है। अगर ऐसी कुछ जानकारी आती है तो आप और हम पुलिस तक उस जानकारी को पहुंचा सकते हैं। देश का एक जागरूक नागरिक बने। पीएफआई के मंसूबों को पूरा न होने देना ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, केवल एनआईए, पुलिस और सरकार की नहीं बनती है। नमस्ते, जय श्री राम।